जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी, ये नाम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में भी आया था। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो दूसरा मेथड था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का था, ठीक है ना। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई होगा, ठीक है ना। अच्छा, दोनों में लगभग काफी सिमिलैरिटी है। जितने स्टेप्स हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए करते थे, क्या क्या स्टेप था कि पहले हम टी मानते थे, उसको टी मानना है जिसकी डेरिवेटिव उसके साथ रहे कैंसिल आउट होने के लिए, फिर सबको टी में लाते थे, फिर कोई ना कोई फॉर्मूला हमें मिल जाता था इंटीग्रेशन का, लगाने के बाद वापस से हम एक्स में चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या है, ध्यान से देखना, टी मानने वाला वही स्टेप होगा जिसकी डेरिवेटिव साथ में होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी में इंटीग्रेशन करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और है कि इसमें पॉइंट भी चेंज होगा। ये जो पॉइंट आपको दिया गया है वो एक्स के अकॉर्डिंगली दिया गया है। अगर आप टी में ले जा रहे हो क्वेश्चन को तो पॉइंट में कुछ चेंज आएगा, वो टी के अकॉर्डिंगली जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हम कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको इसी क्वेश्चन में सेट करके दिखाता हूं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले क्या मानते थे, वहां पे fx को t मानते थे और उसके साथ f डैश ऑफ x होना चाहिए, उसी fx को t मानेंगे। तो यहाँ पे आपको f डैश ऑफ x दिख रहा है ना, तो इस fx को आपको क्या मानना है, t मानना है। इसके साथ साथ ये f डैश ऑफ x यहां से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड dx को हमें dt कर देना है। ये इतना हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में करते थे। डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये जो आपकी लिमिट्स है वो भी बदलेगा। कैसे बदलेगा, ध्यान से देखना। ये नीचे वाला नंबर की जगह पे क्या आएगा, इसको आप fx में रख दीजिए, क्योंकि आपने fx को t माना है। तो जिसको आपने t मानना है उसमें जाएगा ये वैल्यू, और उसके बाद जो वो देगा वो यहां पे रखना है। तो a की वैल्यू आप fx में डालोगे तो ये f ऑफ a बन जाएगा। अब b कट के b की वैल्यू fx में डालोगे तो ये f ऑफ b बन जाएगा। तो ये चेंज करना है हमें इसमें, ठीक है ना जी। अब चेंज करके लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे हो गया है f ऑफ a, ऊपर अपर लिमिट f ऑफ b, और क्या है, इसको आपने t कर दिया तो ये t के पावर n हो गया, इनटू f डैश ऑफ x खत्म हो गया, dx की जगह पे dt आ गया। हो गया जी, काम खत्म। अब इसमें इंटीग्रेशन करो और लिमिट अप्लाई कर दो। तो बताना t के पावर n का इंटीग्रेशन एक बढ़ जाता है पावर n+1 अपॉन n+1, और इसमें आपको क्या लगाना होता है सर, इसमें हमें लिमिट अप्लाई करना होता है। तो नीचे में कितना है f ऑफ a एंड अपर लिमिट क्या है f ऑफ b। क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू इसमें रख के फाइंड करो, इसको इसमें रख के इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो t की जगह f ऑफ b आ जाएगा, f ऑफ b के पावर n+1 अपॉन n+1, इसमें से माइनस कर देना, इसको इसमें रख के इसकी वैल्यू फाइंड करो। यानी अपर लिमिट की इसकी वैल्यू इतना है, लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू कितना होगा, तो f ऑफ a के पावर n+1 अपॉन n+1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यही आपका आंसर है। आपको अच्छी तरह से पता है, ये आपका हो गया आंसर। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। आपने देखा इनडेफिनेट में जैसे हमने काम कर रहे थे वैसे ही कुछ काम यहाँ भी है, बस लिमिट को चेंज करने का काम एक्स्ट्रा काम है, ठीक है ना। याद रहे कि इसमें हमें वापस x में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं पॉइंट को चेंज कर दिया, लिमिट को t में ले आया, तो आपको वापस जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लिमिट अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर आप वापस x में जाओगे एंड x वाला जो लिमिट था उसको यूज करके आंसर लाओगे, इतना ही आएगा, ठीक है जी। अब इस पे एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप सोचो इसमें हमें किसे t रखना है, तो जिसकी डेरिवेटिव हो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, थोड़ा सा नजर डालना। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो नीचे में दिख रहा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वो इसका डिफरेंशिएशन है। तो मिल गया हमें, किसको t मानना है, इसको हमें t मानना है। तो इसको काट के क्या कर दीजिए t, इसकी डिफरेंशिएशन को यहां से पूरी तरह से खत्म कर दो, dx को dt कर दो। चलो जी, अब पॉइंट चेंज करते हैं। तो पहले इसको tan इनवर्स x में रखना है, क्योंकि जिसको आपने t मानना है उसमें वैल्यू जाके ये बदलेगा। तो 0 अगर मैं tan इनवर्स x में डाल दूं तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। तो 0 कट के तो 0 ही रहेगा। अब यहां पे रखो, अगर इन्फिनिटी को मैं डालता हूं tan इनवर्स x में तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो कि π/2 हो जाता है। तो इन्फिनिटी को काट के आप π/2 कर देना। हो गया सारा चेंज। अब इसको चेंज करके लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे 0 ऊपर π/2। अब ये कितना हो गया, e के पावर, इसको मैंने t मान लिया तो e के पावर t, बाद बाकी सब कट गया, यहाँ पे dt आ गया। अभी तो काफी आसान हो गया, e के पावर t का e के पावर t ही होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कीजिए, अब फिर इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, नीचे 0 ऊपर π/2। तो पहले अपर लिमिट इसमें रखोगे तो इसकी वैल्यू π/2 पे e के पावर π/2 हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू 0 पे तो e के पावर 0। सॉल्व कर लेते हैं तो e के पावर π/2 -1। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लिख लेना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और यही मेथड था डेफिनेट इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूशन लगाने का। ठीक है जी, मेन पॉइंट है यहाँ पे लिमिट चेंज करने का, क्योंकि लिमिट के अलावा काम हम लोग इंडेफिनेट में कर लेते हैं। तो लिमिट कैसे चेंज होता है, तो पहले जो नंबर था, पहले जो वैल्यू था उसको जिसको आपने t माना है उसमें रखिए, और उससे जो आएगा वो उससे रिप्लेस कर दीजिए। फिर यहाँ पहले क्या था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो π/2 होता है, तो पहले इन्फिनिटी था, अब ये कितना हो जाएगा π/2। तो इस तरह से पॉइंट चेंज करना है, और फिर सिंपली इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर देना। तो ये था आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है डेफिनेट इंटीग्रल्स का, क्योंकि उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज। एंड पता है कि जो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स का, उसको प्रॉपर्टी काफी आसान बना देता है। ठीक है ना, बहुत हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आसान में करने का जो तरीका होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। बहुत सारे रूल्स हैं, पहले हम रूल देखेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। ये हमारे नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।